अंतकरण को काज, जाके मेरे समाज सब पावे निज पद नाम। पंचलब्धि इस विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा हमें करना है। उनमें स्पर्धक तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, उसके आगे को कुछ शब्द है उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। 42 वाले पेज से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। ये यहाँ तक हम लोग आए थे 46 तक। जस्ट रीड करते पहले 46 से लेकर के आगे के सारे पेजेस, तो उस विषय को वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे। तो 46 को ऊपर से, अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गनाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिशत बढ़ते बढ़ते जिस वर्गना में दुगुने होते हैं, वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। जब 3 गुना होते हैं तब तीसरा स्पर्धक किसी एक समय में बंधे हुए परमाणु की जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है। ऊपर ऊपर के निकषों में परमाणु कम कम होते जाते हैं। अंतिम निषेक, प्रथम निषेक। तो अभी हम लोग देख रहे आबादा काल को छोड़ दिया उन्होंने। आबादा काल को छोड़ करके जब प्रारंभ किया तो प्रथम निकेश में बहुत सारे परमाणु हैं, और जब अंतिम में पहुंचे तो एकदम से कम हो गए। किसी एक समय में बंधे हुए परमाणु की जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। ऊपर के निषेकों में परमाणु कम होते जाते हैं, और उसका एक डायग्राम भी दिखा है, फिर इसकी चर्चा भी करेंगे विस्तार से। निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना हो, रचना वे तो मात्र आलेख है, चित्रांकन है। जिस तरह वस्तु की कीमतें दर्शाने वाले आलेख होते हैं, या टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय उनकी रनों की संख्या का आलेख बताते हैं, उसी तरह यहाँ समझना। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंत अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। वहाँ मंद अनुभाग से लेकर के तीव्रतम अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया जाता है। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंत अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं, ठीक है। वहाँ मंद अनुभाग से लेकर तीव्र अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया जाता है, ठीक है। घाती कर्म और अघाती कर्म में स्पर्धक रचना के नाम इस प्रकार हैं। घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के 4 प्रकार हैं। घाती कर्म और अघाती कर्म में स्पर्धक रचना के नाम इस प्रकार, मतलब घाती और अघाती में दोनों के स्पर्धक रचनाओं के नाम। घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले, मंद अनुभाग से लेकर के तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के 4 नाम हैं। लता भाग, दारू भाग मतलब काष्ठ भाग, अस्थि भाग और शैल भाग। तो इसमें उन्होंने मंदता से तीव्रता की ओर लिया हुआ है, ठीक है। लता से दारू यानी काष्ठ का कठिन होता है, वैसे इन स्पर्धकों का अनुभाग अधिक होता है। इससे भी अधिक अनुभाग अस्थि भाग वाले और सर्वाधिक अनुभाग शैल भाग वाले स्पर्धकों में होता है।
काष्ठ से हड्डी और हड्डी से शैल यानी शिला पत्थर कठिन होता है, वैसे यहाँ भी समझना। इसमें हर एक प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं। इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा शैल, अस्थि, दारू व लता ऐसे अनुभाग के 4 स्थान पाए जाते हैं। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है तो उसे चतुस्थानगत बंध कहते हैं। इसका मतलब सब में होगा ऐसा नहीं है, जिसमें होता है उसकी बात कर रहे हैं। जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब अति तीव्र अनुभाग वाले घाती कर्म की प्रकृति नहीं बनती तब त्रिस्थानगत अस्थि, दारू, लता भाग वाले स्पर्धक बनते हैं। शैल भाग वाले नहीं बनते, और जब द्विस्थान बंद होता है तब दारू और लता भाग रूप बंद होता है। शैल, अस्थि भाग वाला बंद नहीं होता। घाती कर्म में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों के 4 स्थान देखें। घाती कर्म में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों के 4 स्थान देखे हैं। उसी प्रकार आघाती कर्मों में भी स्पर्धकों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। आघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की प्रकृति है। उनके अपने अपने स्पर्धकों के नाम अलग अलग हैं। प्रशस्त प्रकृति में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार हैं। मंद से तीव्र की ओर तो गुड़, खांड, शर्करा अर्थात मिश्री और अमृत। इन 4 पदार्थों में मिठास क्रमशः बढ़ती जाती है। वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों में अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति अधिकाधिक होती है। इसमें जब द्विस्थानगत बंध कहते हैं तब गुड़ और खांड भाग वाले स्पर्धकों का बंध समझना, और जब चतुस्थानगत कहेंगे तब चारों ही प्रकार का समझना। आघाती की अप्रशस्त प्रकृतियों में भी मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार है। नीम, कांजीर, विष, हलाहल ये पदार्थ अधिक कटु हैं, कड़वे हैं। उसी प्रकार इनमें अनुभाग तीव्र है। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है तब आघाती या की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है, चतुस्थानगत बंध नहीं होता। इतना ही नहीं, पूर्वों में बंधे हुए चतुस्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता जाता है, और सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। इसकी चर्चा तो यथास्थान आएगी ही। इसे आप कोष्टक अर्थात 4 द्वारा समझेंगे। अब 4 द्वारा इस बात को समझाते हैं। घाती और आघाती कर्मों के स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा 4 स्थान कहते हैं। घाती में अप्रशस्त ही है, प्रशस्त तो है ही नहीं। इसके लिए वहाँ पर 1 वे टाइप से काम दिया है कि भाई इसमें शैल, अस्थि, दारू और लता दिए हैं। आघाती में 2 प्रकार हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त में बात करते समय अमृत, शर्करा, खांड और गुड़ इस अपेक्षा से दिए हैं, और अप्रशस्त में यदि विचार करते हैं तो हलाहल, विष, कांजीर और नीम इस प्रकार से उनके प्रकार दिए हैं। ठीक है। घाती में 2 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं, सर्वघाती और देशघाती प्रकृति। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृति है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति है। अब इन प्रकृति के जो स्पर्धक है उनमें भी 2 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। अभी हम लोग इसको यहाँ से विषय आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले रिटर्न चलते हम लोग पेज नंबर 46 पर, जहाँ से विषय अभी हम लोगों ने रीड कर लिया। अब जहाँ से विषय हम लोगों को देखना है, देखने वाले में देखिए जो अपन ने टर्म्स लास्ट टाइम देखे थे, ठीक है, वो 5-6 टर्म्स एक बार अपन ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, याद हो जाएगा। बराबर। कौन कौन से पॉइंट देखे थे हम लोगों ने लास्ट टाइम? 4 प्रकार के कर्म। बंधन 4 प्रकार। बंधन मतलब 4 प्रकार का है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव। उसके हर एक के अंदर फिर समय प्रबंध आता है उसमें, और
समय पर्वत अपन ने देखा था बराबर। जीवन में जो एक समय बनने वाले होते हैं। फिर आबादा काल आबादा का हुआ था। हम्म, फिर एक साथ जो उदय में आने वाले जो थे पांच हम्म, उदय कौन थे? वो निषेक थे। निषेक। निषेक शब्द। हम्म। निषेक में दो प्रकार, भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन। और वो भी एक लाइन से जो प्रथम निषेक और ऐसे भविष्यकालीन निषेक थे। और फिर स्पर्धा अविभाग प्रतिच्छेद देखा था एक। अब ये प्रतिशत में हमने वर्ग और वर्गना कैसे डिफरेंशिएट सेम है। देखिए वर्ग और वर्गना। पेज नंबर 45 को लास्ट पैराग्राफ से देखते हैं। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गना को जघन्य वर्गना या प्रथम वर्गना कहते हैं, जिनमें एक मेन अपन ने कल लास्ट टाइम डिवाइड किया था। निषेक जो है वो उदय में आने वाला टाइम के फैक्टर से जो है उसको निषेक कहा जाता है। एक साथ उदय में आने वाले बराबर वो सब निषेक है। और एक साथ अविभाग प्रतिशत जिसका मतलब इसका फलदान शक्ति के अगर एंगल से अपन देखेंगे तो उसको वर्ग वर्गना और उसको स्पर्धक कहा था। शक्ति के अनुसार किए तो वो स्पर्धक और टाइम के अनुसार अगर किए तो उसको निषेक कहेंगे। शक्ति मतलब अनुभाग है। अनुभाग। जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा, ऐसे वर्गों की वर्गना को द्वितीय वर्गना कहते हैं। प्रथम वर्गना को नीचे लिखते हैं, द्वितीय आदि वर्गना को ऊपर लिखते हैं। प्रथम वर्गना, द्वितीय अधिक वर्गना और इन सबको स्पर्धक कहते हैं। यहाँ तक हमारा विषय हो गया था। अब आगे अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गनाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गना में दुगुने होते हैं, वहाँ से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। जब 3 गुना होते हैं तब तीसरा स्पर्धक। ठीक है, तो अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कह रहे हैं। जितनी भी वर्गना है सबको मिलकर के हम लोगों ने स्पर्धक कहा। वर्गनाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गना में 2 गुने होते हैं, तो वर्गनाओं के वर्गों के तो वर्गना वर्ग उनके स्पर्धक बढ़ते बढ़ते अविभाग प्रतिच्छेद मतलब फलदान शक्ति बढ़ते बढ़ते समान अविभाग प्रतिच्छेद रहा तो वो जितने कर्म रूप की सेम शक्ति है वो एक वर्गना होगी। एक वर्गना होगी बराबर। शक्ति देने की जिसकी ताकत है वो सब उसको एक वर्गना में गिना जाएगा। वर्गना में गिनेंगे। सेम शक्ति समान शक्ति है उसको वर्गना की शक्ति बढ़ती जाती है। जब डबल हो जाती है तब उसको द्वितीय वर्गना कहेंगे बराबर। द्विगुण है। वहां से दूसरे स्पर्धक प्रारंभ होता है। जब 3 गुना होते तब तीसरा स्पर्धक। ठीक है। किसी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं की जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। ऊपर ऊपर के निकषों में परमाणु कम होते जाते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, आबादा काल को छोड़ दिया। आबादा काल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ होना नहीं है। ये सारी व्यवस्था जो कह रहे हैं फल देने की अपेक्षा से व्यवस्था कह रहे हैं, इसलिए आबादा काल को छोड़ दिया। उदय की अपेक्षा हाँ, इसलिए वहाँ कोई उदय में नहीं आना, इसलिए आबादा काल बराबर है। निषेक की चर्चा ही उदय की अपेक्षा होने से आबादा काल को छोड़ करके चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सो कह रहे हैं प्रथम निकेश में परमाणु की संख्या सर्वाधिक है और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं वो परमाणु की संख्या कम होते होते बिल्कुल अंतिम परमाणु तक रह जाती है। और शुरुआत कहाँ से दे रहे हैं? किसी एक समय में बंधे हुए परमाणु की, मतलब कब बंधे हैं? एक समय में। हाँ, और उसका उदय कब तक चल रहा है? समय प्रमाण, स्थितिबंध प्रमाण। और स्थितिबंध प्रमाण के उदय को समझाते हुए उन्होंने कहा जब पहली बार उदय में आएगा तो बहुत उदय में आएगा। प्रथम निषेक में बहुत उदय रहेगा और धीरे धीरे जाकर के वो कम होता होता
चला जाएगा। कम होगा मतलब उदय में कम आएंगे ऐसा। शक्ति मत बात शक्ति अपेक्षा परमाणु की अपेक्षा से बात कर रहे हैं परमाणु या का अपन से क्वांटिटी संख्या। बहुत सारे घिर जाएंगे पर उनकी शक्ति अपेक्षा जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले निषेध से जितनी कम होगी या ज्यादा कम ही रहेगी, ऐसा जरूरी अपन उस अपेक्षा ये से उन्होंने क्रॉस किया, आप देखोगे ना उन्होंने कट हाँ। पहले निकाला। अनुभाग वालों को अनुभाग को हटाया होता है तो सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा घिरेगी पर शक्ति अपेक्षा की चर्चा नहीं है। जैसे दो डिफरेंशिएशन है, एक आप देख रहे हो एक साइड से देख रहे हो जो अनुभाग निषेक है और दूसरा है जो उसकी शक्ति है, तो ठीक है, तो शक्ति और उसका उदय काल, इनका दोनों का एक काल रहेगा जिसमें एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा। शक्ति कम नहीं होगी, शक्ति का शक्ति कोई ज्यादा लेना नहीं हो देना सकती नहीं है, है। वही बोल रहा हूँ। शक्ति का नहीं है, टाइम के बहुत हिसाब सारा से और घिर सकता है आपने जो शिपाल जी ने भेजा था ना वीडियो पीडीएफ भेजा हुआ है उसमें उन्होंने दिखाया वैसे। पर यहाँ उन्होंने अनुभाग स्पेशली वाला हटाने का दिखाया, कारण यही परंतु है। अनुभाग सबसे हीन होता है। क्योंकि वो क्या परमाणु की अपेक्षा बात करते हैं, जरूरी नहीं है परमाणु, उन्हें परमाणु क्या उन्हें अविभाज्य प्रतिशत के हिसाब से अपेक्षा से चर्चा नहीं करें। परमाणु की नहीं, बोले। देखोगे ना, हाँ। 2 बार उन्होंने कट किया स्पेशली। नहीं। ऊपर परमाणु विश्व में मतलब प्रदेश परमाणु कम हो जाते प्रदेश हैं। बंद परमाणु में। हाँ प्रकृति प्रकृति बंद तो टाइप हो गया, उसकी बात नहीं चल रही है। निषेध स्थिति बंद की निषेक रचना हुई है। हाँ अनुभाग तो स्ट्रेंथ है, वो भी यहाँ नहीं बोल रहे, तो ये प्रदेश बंद है जो परमाणु परमाणु की की संख्या। अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मतलब समझ में नहीं आता कि ज्यादा परमाणु होने से क्या होगा, जी क्योंकि उससे अनुभाग तो चेंज नहीं होगा, अनुभाग अलग वेरिएबल है। बराबर है। इसमें जो कट किया है परंतु अनुभाग सबसे हीन होता है हाँ, और फिर लिखा ऊपर के निकषों में परमाणु कम होते जाते हैं और अनुभाग बढ़ता जाता वो है। भी गलत है। अनुभाग का कोई ये इससे संबंध निषेध नहीं है। रचना में अनुभाग का कोई संबंध ही नहीं है, वो तो स्पर्धक और वर्गना में चला गया। बराबर है। ये जो वर्गणा लिखा है हमने, परमाणु लिखा है, अगर उनको अभिभाव प्रतिषेध देना होता तो पहले ये अभिभाव प्रतिषेध ये तो बन गया अपना स्पर्धक। यहाँ स्पर्धक की बात नहीं करते ना, निषेकों की बात। निषेकों की निषेध बात। is the time period of हाँ, quantity। और स्पर्धक की बात करते तो फिर वो अभिभाव प्रतिषेध की बात करते उसकी शक्ति आ जाती है। बराबर है। तो यहाँ पर परमाणु की अपेक्षा से कथन करते, क्वांटिटी की अपेक्षा से कथन करें। निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना, वे तो मात्र आलेख है, चित्रांकन है। जिस तरह वस्तु के कीमतें दर्शाने वाले आलेख होते हैं या टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय उनकी रनों की संख्या का आलेख बताते, उस तरह यहाँ समझाना है। ये समझाने की अपेक्षा से इसका बस कथन कर रहे हैं। आलेख मतलब ग्राफ। ग्राफ, अच्छा आलेख समझ में नहीं आया था। ग्राफ। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। वह मंद अनुभाग से लेकर तीव्र अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया जाता है। मतलब प्रत्येक कर्म के अनंत वर्गना है, उनके स्पर्धक भी होते हैं और वो जो स्पर्धक होते हैं वहाँ स्पर्धक मंद अनुभाग से लेकर के तीव्र अनुभाग तक के होते हैं, तो उनको समझाने के लिए उनके नाम दिए गए हैं। घाती कर्मों और अघाती कर्मों में स्पर्धक रचना के नाम इस प्रकार हैं। घाती और अघाती में, घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के 4 प्रकार हैं। मंद से तीव्र की ओर जा रहे हैं, जिसमें लता भाग, दारू भाग, अस्थि भाग और शैल भाग। लता यानी बेल, जो नरम होती है, सॉफ्ट होती है एकदम। बेल होती है ना, फूलों की बेल, वो एकदम सॉफ्ट होती है। वैसे कठिन नहीं है। वैसे इन स्पर्धकों में अनुभाग मंद होता है। लता वाले भाग में अनुभाग मंद होता है। लता से दारू यानी काष्ठ कठिन होता है। वैसे इन स्पर्धकों का अनुभाग अधिक होता है। बात संख्या की नहीं चल रही है, शक्ति की चल रही है। स्पर्धक यानी अनुभाग शक्ति वैसा नहीं है। हाँ। उससे भी अधिक अनुभाग अस्थि भाग वाले और सर्वाधिक अनुभाग शैल भाग वाले स्पर्धकों में होता है। काष्ठ से हड्डी और हड्डी से शैल यानी शिला पत्थर कठिन होता है, वैसे यहाँ भी समझना है। इसमें हर एक प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं। हर एक प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं और उनकी रचना
फल देने की अपेक्षा से लता, दारू, अस्थि और शैल भाव रूप से होती है। इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा शैल, अस्थि, दारू व लता ऐसे अनुभाग के 4 स्थान पाए जाते हैं। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है तो उसे चतुस्थानगत बंद कहते हैं। ये देखिए अभी आज के इसमें ये 2 मुख्य बातें, एक तो अनुभाग की रचना जिसमें 4 प्रकार की रचना रहेगी, लता, दारू, अस्थि और क्षय, और दूसरी बात आई है चतुस्थानगत बंध, द्विस्थानगत बंध, ये वाली चर्चा मुख्य रहेगी। कभी कभी शास्त्र पढ़ते समय या सुनते समय सहजता से कथन होता है कि चतुस्थानगत बंध हुआ, द्विस्थानगत बंध हुआ, तो ये चतुस्थान और द्विस्थान क्या होते हैं वो इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय में, मतलब ये 4 घाती कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा शैल, अस्थि, दारू व लता ऐसे अनुभाग के 4 स्थान पाए जाते हैं। तीव्रता पहले हमने देखे थे मंदता, मंदता मतलब उल्टा देखो या सीधा देखो। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है तो उसे चतुस्थानगत बंद कहते हैं। अनुभाग की अपेक्षा से चतुस्थानगत या द्विस्थानगत बंध कहा जाता है। जीव के ये चतुस्थानगत समझ में आया? ये जब बात कर रहे हैं कि उस समय मेरे भाव हुए, उस समय में जो कर्म बनते वो चारों प्रकार के बनते, वो एक समय में बंधे भाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं या उसके पास रहती होंगी चारों, तो ये उस एक समय में जो मैंने कर्म बांधा उसके चारों प्रकार बंधे, ऐसी अपेक्षा से चर्चा होगी यहाँ पे? जी, वो जो भी चर्चा हो रही एक समय के, एक समय में जो मेरे कर्म बांधे उसमें चारों प्रकार के बंधे जी, एक ही समय की अपेक्षा से चर्चा हो रही है। एक समय में 4 प्रकार का बंध हो रहा है या 2 प्रकार का हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है। पर 4 या 2 ही हो, 3 या 1 प्रकार ऐसा भी हो सकता है, 3 और 1 भी है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये तो मोटा मोटा कथन हम लोग 4 2 के करें, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसा है कि वो जैसे सम्यक दर्शन आदि की विशुद्धता होती है उसमें फर्क आता है, वो भी आगे इसमें एक्सप्लेन करें। देखिए जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब अति तीव्र अनुभाग वाली घाती कर्म की प्रकृति नहीं बनती है, फिर से जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब अति तीव्र अनुभाग वाली घाती कर्म की प्रकृति नहीं बंधती तब त्रिस्थानगत अर्थात अस्थि, दारू और लता भाग वाले स्पर्धा। ठीक है, तो इस अपेक्षा से विचार करें तो जितने परिणामों की विशुद्धता उतना बल कम, उतने कम शक्ति वाला स्पर्धक बनते हैं। शैल भाग वाले नहीं बनते, और जब द्विस्थानगत बंद होता है तब दारू और लता भाग रूप बंद होता है। शैल, अस्थि भाग वाला बल नहीं। तो 2 तक आ गए, 2 नहीं होंगे तो होंगे। घाती कर्म में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों के 4 स्थान देखें। उसी उल्टा भी हो सकता जैसे वैसा नहीं हो पाएगा। मैंने अगर मैंने हाईएस्ट लेवल का शेल बांधा है, तो वो नीचे के 3 ऑटो चतुस्थान होंगे, अगर त्रिस्थान होंगे तो ऊपर का 1 होगा, नीचे के 3 होगा। पर ऐसा नहीं हो सकता ऊपर के 3 और नीचे के 3, क्योंकि विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा चल रहा है। विशुद्ध परिणामों से चल तो रहा है, इसलिए आपको उल्टा ही चलेगा, अदर वे आउट नहीं होगा। एकदम अशुद्ध परिणाम तो चारों ही बनेंगे या ऊपर के 3 बनेंगे, नीचे का नहीं बनेगा। और यहाँ से कम होना है तो अधिकता वाले अपेक्षा से कम होगा। अधिकता वाला मतलब सबसे जो शैल है भाई नहीं होगा तो शैल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नीचे के शैल 3 बन गया, लता नहीं बन बन तो गया। रहा है तो हाँ, तो लता बंधेगा ही बंधेगा, यानी उसके ऊपर के फिर कम ज्यादा हो सकते हैं, पर बस नीचे वाला लता लता ही है। कंटिन्यूअस हो रहा है। हो रहा है। तो आपको वो बल को हमेशा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये इसमें सॉरी चारों घाती का वही नहीं, 100% वो बंद ही रहता है, बंद ही रहता है, ऑलवेज बंद ही रहता है। फाउंडेशन
वो करे व्यवस्थित है। बिल्कुल ठीक है। तो जो बेसिक है वो तो होने ही होने हैं, हाँ। ऊपर वालों में फिर चेंजेस होते हैं। फिर घाती कर्म में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धकों के 4 स्थान देखे, उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी स्पर्धकों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। मतलब घाती अघाती में रचना सेम है। आघाती कर्मों में प्रशस्तों और अप्रशस्तों 2 प्रकार की प्रकृति है, उनके अपने अपने स्पर्धकों के नाम अलग अलग हैं। देखिए, घाती वाले में एक ही प्रकार है जहाँ पर पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए वहाँ एक ही रास्ता है। आघाती में 2 है, प्रशस्त और अप्रशस्त। सो उनकी अपेक्षा से दोनों के भी 4 अलग अलग नाम पाए जाते हैं। मतलब दोनों के भी स्पर्धक रचना अलग अलग रहेगी। अब वो अलग अलग रचना की अपेक्षा से उनके नाम भी अलग अलग देते हैं। सिर्फ एक चीज और, ऐसा क्यों दोनों अनुभाग की अपेक्षा से होते हैं? अनुभाग यानी बल देने की ताकत की अपेक्षा से होते हैं। ये 4 और वो 4 तो समझ में आ रहा है कि हलाहल, ये एक रस, क्या रस है, इतना खराब कड़ू रस है, या ये अमृत। अब ये हड्डी लता, ये बंधने की अपेक्षा से समझ में आता है, पर रस देने की अपेक्षा से नहीं। मतलब ऐसा क्यों लिया है बड़े साहब? जब अपन घाटी की बात करें तो ये 4 लिए जिसमें रस की अपेक्षा नहीं। ये 4 लॉजिकल लगते हैं कि रस, अमृत, रस, मतलब वो फल देने की ताकत वैसी। इसका कारण क्या है ऐसा? बात सही है आपकी, भले हम लोग ऐसे कथन करते, पर बात ऐसी ही है। देखिए, प्रश्न आपका बहुत सुंदर है, एक अलग एंगल वाला कि यहाँ तो एक रस समझ में आ रहे, चाहे खट्टा हो या मीठा हो या कड़वा हो, चरपरा हो, पर यहाँ हड्डी और ये पत्थर वाली बात, उसका क्या लॉजिक बनता है? उसका कारण है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, मतलब ये क्या करे? आवरण ला रहे। तो कितना मोटा आवरण रहेगा, उस आवरण की क्वालिटी किस टाइप की रहेगी, स्ट्रेंथ क्या रहेगी? भाई हमने कहा वेल वाली है, तो समझ लीजिए ना, वेल से बनकर के एक दरवाजा हमने खड़ा कर दिया, तो है, ढक गया है। अब थोड़ा सा प्रेशर करोगे टूट जाएगा। लकड़ी वाला दरवाजा है, नहीं टूट पा रहा है, उसकी जगह हम लोगों ने कहा कि हड्डी वाला बना देते, वो और मजबूत हो गया, और फिर पत्थर वाला ही लगा दो। तो ऐसे जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य गुण पर एक आवरण आया है, जो कि सामान्य से स्पर्धकों का है। थोड़ा सा यदि उपयोग स्थिर करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि 12वां गुणस्थान, थोड़ा सा उपयोग और स्थिर किया, हो गया। इसके अलावा दूसरा एक और आवरण है कि जो लकड़ी टाइप से है कि 1-2 भाव में मोक्ष होना ही होना है, 1-2 भाव में मोक्ष होना ही होना है। तीसरा वाला जो है वो थोड़ा और कठिन है, एक कम से कम 3-4-5 भाव तो लगने ही है। और एक वाला और आवरण है जो कहते हैं होगा, जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन होगा, कब नहीं पता। तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमने मोक्ष का द्वार है, उसके सामने 4 दरवाजे लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार का दरवाजा रहेगा वो उस अपेक्षा से मोक्ष में इंटर करेगा। तो ये यहाँ हमें कोई फल नहीं मिलना है, यहाँ या तो मोक्ष या तो संसार, उस अपेक्षा से यहाँ 4 बंधन वाली बात है। इसलिए बंधन की अपेक्षा से कितना स्ट्रांग वो हुआ। अब बंध तो गए, बेड़ी तो लग गई, उसमें फैसिलिटी क्या है? और सिंपल करे ना, जेल तो हो ही गई है, अब उसमें क्या, किस टाइप की सुविधा है? यदि सामान्य से जेल तो हो गई है, जेल में तो सभी है, पर एक अंडर सेल में है, एक भाई ओपन जेल में है, एक ऐसा है, उस अपेक्षा से ये कथन। उसको अगर वैसे ही कंटिन्यू किया है, तो वो शैल भाग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है।
इतना कड़क दरवाजा, आपका एंट्री मोक्ष में मुश्किल होते जाएगी। जी इथे तो गया मतलब पहला दरवाजा आपने पार कर लिया, पहला पार स्ट्रॉन्ग कर, वाला। स्ट्रॉन्ग इथे तो गया स्ट्रॉन्ग वाला, वो बाकी की खाली तीन तीन नाजुक बचे हैं। वाले बंद बनना चालू हो गए। 3 वाले हैं तो वो धीरे धीरे करके चले गए। इसका मतलब ये हुआ आचार्य भगवान उदाहरण देते समय में भी कितना विचार करके वो उदाहरण देते हैं कि जो जीव के सामान्य जीवन से जुड़ता रहे और उसको उसका अर्थ समझ में आता रहे। ऐसा भी ले सकते हैं ना कि प्रशस्त और अप्रशस्त को जो नाम दिया है वो विरुद्धार्थी लिए हैं प्रॉपरली, और वो डिफाइन कर रहे हैं कि कितना उसका फल देने की ताकत सॉफ्ट है मींस, क्योंकि ये जो हम लोग बता रहे हैं, जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया ना यहाँ पे स्टार्ट में, ये हड्डी शेल शिला पट्टी कठिन होते हैं, और ये स्थान मुताबिक बताया है कि ये 4 प्रकार स्थान मुताबिक है, उनका ताकत है कितनी देने की, वो भी अपेक्षा है उनको बताने का। बराबर, उनकी कितने स्ट्रांग है और कितने कठिनता से वो देना चाहते हैं फल, वो अपेक्षा से। और यहाँ आघाती वालों में जो है, वो आघाती वाले में आपको मोक्ष के लिए वो बाधक नहीं है। आघाती वाले जो है वो मोक्ष में बाधक नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से मुक्ति भी नहीं दे रहे। इसके लिए आघाती की व्यवस्था अलग से है, घाती की व्यवस्था अलग है। घाती है इसका मतलब मोक्ष का द्वार नहीं है, और आघाती है तो घाती जाने के कारण, घाती जाना मतलब फिर मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी प्रकृति गई है, मोक्ष का द्वार तो ओपन हो गया है, तो फिर भी कर्म का फल भोगना है, तो वो सब आघाती में जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पंडित साहब कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है उसको शैल प्रकृति बंधेगी नहीं इन चारों कर्मों की। बिल्कुल ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध मिलेगा। बिल्कुल 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 ऐसा है। जनरली अलग क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे जब ऐसा पढ़ते ऐसा लगता है कि जिनवारी की जो रचना पंचमकाल में चालू एक्चुअल लिखना है अपना शास्त्र में लिखा गया है, बराबर। ये सब नाम पहले से थे, किसने दिए होंगे ऐसे सब नाम सारे? कुछ ऐसा आता है कि कैसे नाम आए, कहाँ से है नाम, उसको ऐसा बोलेंगे उसको ऐसा बोलेंगे, ये कर्म की प्रकृति कहनावन बोलेंगे। अच्छा प्रश्न। कैसे नामकरण किसने किया ये सब चीजों का, और कैसे हुआ ये सब? बराबर। देखिए और थोड़ा प्रश्नों को हम लोग विचार करें। जब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई उस समय वो किस प्रकार से हुई, गंधर्वों ने किस प्रकार से सुनी, गंधर्वों ने आचार्यों को किस प्रकार से समझाया, और आचार्यों ने आगे जो लिखा वो किस प्रकार से लिखा, ये बेसिक हमारा प्रश्न रहेगा। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि जो हुई जैसी भी वो ठीक है, समझने वाले अपने अपनी भाषा में समझे। तो ये तो पहली बात यहाँ हुई कि समझने वालों की अपेक्षा से लिखा गया है, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि हम लोग मूल आचार्य की बात करें, एक उदाहरण में मूल हम लोग कहाँ जाएंगे, कुंद आचार्य के पास जाते हैं या आचार्य दर्शन स्वामी के पास जाते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है प्राकृत भाषा थी। अब प्राकृत निश्चित है, हर एक भाषा के शब्दावली उस भाषा की होती है, मिलती जुलती दूसरी भाषा में हो सकती है, पर एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं होता, इतना तो पक्का है। तो प्राकृत से जब संस्कृत में आए और संस्कृत से भी आगे जब बढ़े, एक शब्दावली निश्चित रूप से मूल शब्द तो नहीं होंगे, मिलते जुलते शब्द या भाव भाषण की अपेक्षा से शब्दावली आगे बढ़ती है। हो सकता है उस समय जब दर्शन आचार्य होंगे उस समय ये गुड़ शर्करा कुछ और नाम से भी होते होंगे, जब उनको कुछ और भी प्रकार हो सकता, फलों के रसों की अपेक्षा से नाम दिए होंगे, पर देखा कि वो उस प्रकार के मिठास वाले फल नहीं है, तो मिठास वाले फल की जगह लोग शक्कर खा रहे हैं, लोग गुड़ खा रहे हैं, उस अपेक्षा से नामकरण हुआ। अब जैसे इसमें गुड़ खांड और शर्करा ये अपेक्षा से जो कथन हो रहे हैं, इससे लगता है एक अपेक्षाकृत शब्दावली में परिवर्तन हुआ, परंतु भावकृत परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि अभी भी हम लोग गुड़ खांड और शर्करा मिश्रित ये लोगों को समझाना है, ये बच्चों को समझाना है, तो हम लोग ये भाषा में नहीं समझाएंगे। उनको कैसे समझाते हैं, भाई आपने ये छोटा सा चॉकलेट खाया,
फिर ये मोटा वाला खाया, वो नाम अलग अलग नाम रहते हैं ना, तो ये खाया फिर वो खाया, अच्छा हाँ उसका स्वाद तो बहुत ज़्यादा मीठा था, वो ज़्यादा टेस्टी था, उसकी अपेक्षा ये कम था, फिर ये कम था, वो प्रकार है। नामकरण अलग अलग होते हुए भाव वासन वैसे के वैसे शायद इसलिए फिर शब्दकोश की रचना करना जरूरी पड़ा जरूरी भावों पड़ा। को समझाने के लिए। तो ज्ञानावाला तो पहले ज्ञानावाला क्रम था, हम कुछ और भावासन एक होगा बट नाम कुछ और भी अलग हो सकता है, और भी हो सकता है जी। इसलिए जिनवानी पढ़ते समय हमें कभी भी आग्रहित तो होकर के नहीं पढ़ना है, ठीक है, नाम अलग हो सकता है। देखिए एक जिनवानी का मूल नियम है, मूल सिद्धांत और भाव वासन यदि चेंज नहीं हो रहे हैं और नामकरण चेंज हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। मूल जो सिद्धांत है और उसका भाव वासन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, तो शब्दावली कोई भी यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो उस अपेक्षा से ये वो तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मनीष जी जो बीच में ले रहे थे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि वो दुखमा काल और दुखमा में भी कुछ अलग है, तो कुछ आचार्य कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं दुखमा काल के लिए, कुछ आचार्य अलग वर्ड यूज करते हैं। बराबर, भाव जो है वो पंचम काल के हिसाब से है, तो वैसा समझ के चलना है। बिल्कुल ऐसे समझ के चलना है। देश काल वातावरण की अपेक्षा से शब्दावली होती है, भाव मात्र सेम रहता है। जैसे कि भूख लगने पर पेट में दर्द होगा या भूख लगेगी या दुख होगा, ये सेम है, अब अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन होते हैं। या और थोड़ा सिंपल उदाहरण, पानी जो शब्द है ना, पानी शब्द उसके कितने सारे नाम हैं, जल है, नीर है, अम्बु है, पानी है। अभी हम लोग आजकल पानी पानी बोलते हैं, अच्छा पानी का भी आगे बढ़ करके अभी वाटर हो गया, ठीक है। शब्दावली परिवर्तित हो रही है परंतु भाव वही का वही है। तो ऐसे ही शास्त्रों में बहुत सारी जगह शब्दावली परिवर्तित हुई है। और आप लोग भी यदि अनुभव करेंगे, यदि आप संस्कृत वाले ग्रंथ पढ़ते हैं मूल में और जो हिंदी टीका वाले ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारा फर्क नज़र आता है कि वहाँ मूल शब्द कुछ और है, उसके शब्द कुछ और दिया है। और इसका एक उदाहरण देखना है तो आप टोटमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखेंगे क्या करते हैं, मूल शब्द लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसका ये अर्थ होता है। ढूंढारी भाषा में वो अर्थ है, हिंदी भाषा में ये अर्थ है। तो वो शब्दावली अभी आगे क्या होगा, वो ढूंढारी भाषा वाला शब्द ही चला जाएगा, हिंदी वाला रहेगा। सो ऐसे शब्दावली बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि बच्चे पता बोलने वाले नटेला। अभी जैसे यदि कहूँ तो अभी का उदाहरण है, ये आलेख शब्द पढ़ा, मैं तो पढ़ करके आगे निकल गया, मुझे तो भाव वासन हो गया, पर आप लोगों को आलेख का भाव वासन नहीं हुआ, ये मुझे पता नहीं चला। अब समझे? तो अभी नेक्स्ट टाइम हम जब गुजराती पढ़ते अब हमको ऐसे ही होता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि ये ऐसा इसका ये आलेख मतलब हम गुजराती जब पढ़ते हैं ना, ये सेम हम अनुमान लगाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम हम जब इसका लिखेंगे तो हम आलेख नहीं लिखेंगे, हम उसमें ग्राफ लिखेंगे। अभी तो कहने का अर्थ ऐसा है, समय अनुरूप भाषा परिवर्तित होती रहती है, भाव वही का वही रहता है। इन चार पदार्थों में मिठास क्रमशः बढ़ती जाती है, वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों में अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति अधिक होती है। इसमें जब द्विस्थानगत बंध कहते हैं तब गुड़ और खांड भाग वाले स्पर्धकों का बंध समझना, और जब चतुस्थानगत कहेंगे तब चारों ही प्रकार का समझना। इसका मतलब ये द्विस्थान चतुस्थान उदाहरणगत है, 1 2 3 4, इस रूप से इनका बंध हम लोगों को समझना है। लेकिन इनका फल देने की प्रकृति उन्होंने बराबर घाती और अघाती की उल्टी दी है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग से सबसे लाइट तक दिखाया है घाती में, और अघाती प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त में क्योंकि वो पुण्य है प्रशस्त ना, और अप्रशस्त में। वो पुण्य है ना, पुण्य कर्म जितना ज्यादा अच्छा फल देगा ज्यादा उतना अच्छा अच्छा होगा अमृत ना। होगा ना, प्रशस्त है ना वो। नहीं, वो चार्ट को भी हम लोग समझते हैं, चार्ट के ऊपर आता हो, इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
आघाती की अप्रशस्त प्रकृतियों में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार है। अप्रशस्त वाले की बात करें, नीम, कांजीर, विष, हलाहल, ये पदार्थ अधिक कटु हैं, कड़वे हैं। उसी प्रकार इनमें अनुभाग तीव्र है। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है तब आघाती की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है, चतुस्थानगत बंध नहीं होता। अप्रशस्त में कब परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तब। इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए चतुस्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता जाता है और सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। इसकी चर्चा तो यथास्थान आएगी ही। इसे अब कोष्टक अर्थात चार्ट द्वारा समझते हैं। अभी कोष्टक शब्द को उन्होंने चार्ट में परिवर्तित कर दिया है ना। घाती और आघाती कर्मों के स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा 4 स्थान दिखा रहे हैं यहाँ पर। घाती में अप्रशस्त ही प्रकृति है, इसलिए शैल, अस्थि, दारू और लता की ओर आए हैं। आघाती कर्म में प्रशस्त और अप्रशस्त है। प्रशस्त में अमृत, शर्करा, खांड और गुड़ की अपेक्षा से आए हैं और अप्रशस्त में हलाहल, विष, कांजीर और नीम में यहाँ पर आए हैं। अभी आप पूछे भाई आपका प्रश्न। नहीं, वो समझ में आ गया। पुण्य कर्म की प्रकृति है, इसके लिए जब आपकी विशुद्धि बढ़ेगी तो जो रहेंगे कर्म प्रकृति वो सबसे कम ही रहेंगे, इसलिए आपके अमृत और शक्कर रहेगी। लेकिन अप्रशस्त में हलाल और विष रहेगा, वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो अप्रशस्त। सरल यदि कहे बहुत पाप किया तो हलाल रहेगा, बहुत पुण्य किया तो अमृत रहेगा। जितना पुण्य कम रहेगा उतना गुड़ की ओर जाएगा और जितना पाप कम रहेगा उतना नीम की ओर आएगा और बढ़ेगा तो ऊपर। सॉरी जी बिल्कुल। हाँ, मोटा उदाहरण, तीर्थंकर यदि लेते हैं तो अमृत में चले जाएंगे और यदि 7वां नरक लेते तो हलाल में चले जाएंगे। सिंपल था ना। फिर उसकी अपेक्षा से घटते हुए स्थान आएंगे। ठीक है। देवगति आदि की अपेक्षा शर्करा की बात कर लेंगे और तीसरे नरक की अपेक्षा से विष वाली बात कर लेंगे। इस अपेक्षा से वो परिवर्तित होता है। घाती कर्म में 2 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती और देशघाती प्रकृति। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृति है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति है। यदि कर्म प्रकृति में विचार करें तो घाती में 2 प्रकार पड़ते, सर्वघाती और देशघाती, जबकि दोनों अप्रशस्त है। फिर भी उनके 2 प्रकार हैं। अप्रशस्त के भी 2 है। घाती शब्द है तो अप्रशस्त ही है। हाँ, घाती कर्म के हिसाब से। अब उसमें कहते हैं कि 2 में सर्वघाती और देशघाती हैं। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृति है। यहाँ पर विषय आदि शब्द से उन्होंने समेट लिया है। ठीक है। हाँ, उसमें क्या आएगा? हाँ, वही इसीलिए मैंने कहा यहाँ समेट लिया है। तो फिर समेट लिया तो और बचा क्या है? तो बचा ऐसा है कि ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, फिर मोहनी कर्म और अंतराय कर्म। इनमें पर्टिकुलरली जैसे ज्ञानावरण कर्म की बात करते समय उन्होंने केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती में रखा और बाकी 3 को देशघाती में रखा। दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण को सर्वघाती में रखा, बाकी 3 को उन्होंने देशघाती में रखा। ऐसे ही मोहनी और अंतराय में भी कुछ कर्म प्रकृतियां हैं जो सर्वघाती ही है और कुछ कर्म प्रकृतियां वो देशघाती नहीं। क्योंकि नाम ही घाती है। घाती है। हाँ, यहाँ घाती वहाँ घाती है, तो वो घात नहीं कर रहे। आत्मा के गुणों का घात कर ही नहीं रही है तो उसमें देशघाती सर्वघाती की अपेक्षा से नहीं, प्रकट करने की अपेक्षा से है। वो तो सभी कर्म के प्रकार ऐसे 2 टाइप के कर्म के प्रकार आघाती हमें नहीं है।
नहीं जो घाती की बात कर रहे हैं अपन, जी, इसके सर्वघाती देशघाती दो रहेंगे, क्योंकि जब तक ये घाती है वो गुणों को प्रकट ही नहीं कर रहे, बराबर इस अपेक्षा से। पर आघाती जो है वो आपके गुण तो कर्मों की चलेंगे, गुणों की प्रकट- ठीक है, आवरण ला करके रख दिया उन्होंने। आघातियाँ जो है वो तो संयोग- उसका अलग फल है। हाँ। और उसमें प्रशस्त अप्रशस्त ये दो प्रकार है। जी जी, हम कहेंगे आघाती का पूरा, जी, जैसे कि आघाती में आघाती का तीव्र उदय है और समोशरण मिला है, आघाती का तीव्र उदय है, समोशरण मिला है, पर वो मोक्ष में बाधक तो नहीं है। बराबर आत्मा के गुणों की अपेक्षा से। जी जी, और उसी समय यदि केवल ज्ञानावरण का उदय हो तो बाह्य में कितना भी पुण्य आदि हो कोई फल देने वाला नहीं, उपयोग का नहीं, काम का नहीं। हाँ, तो भरत भाई इसमें जो कह रहे हैं ना आदि, तो और वाली जो प्रकृतियां है, और वाली बाकी की सारी, उन और वाली प्रकृतियों को यथास्थान हम लोगों को समझना रहेगा। उसका चार्ट है, मुझे पूरा याद नहीं है, उसमें हम लोग देखेंगे। 54 पेज पे है। 54 पे है, ठीक है, चलिए आगे देख लेते फटाफट 54 पर। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया। 54 पर पर्टिकुलरली कर्म के साथ उसकी प्रकृतियों के चार्ट भी दिए हैं। मूल प्रकृति दी है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, सर्वघाती और देशघाती उसके प्रभेद कर दिए हैं। मोहिनी के दो भेद कर दिए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। सर्वघाती में देखेंगे तो केवल ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा, और देशघाती में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परि ज्ञानावरण। दर्शनावरण कर्म में जाकर के देखेंगे तो केवल दर्शनावरण, फिर स्त्यान ग्रंथि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, इन तीनों को उन्होंने लिया है सर्वघाती में। और देशघाती में चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। इसका मतलब ये हुआ यदि सोते हैं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सो रहे हैं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सिंपल था ये वाली बात। बाकी जग रहे हैं तो होने की संभावना है, ठीक है। फिर मोहिनी में यदि चलते हैं तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण की 4 प्रकृतियां जो भी है, ये सारी की सारी सर्वघाती वालों में ली है। और देशघाती में सम्यक प्रकृति को लिया है, जो कि मिथ्यात्व का एक भेद है, और फिर संजलन और नौकश। मिथ्यात्व वाला मतलब वो मिथ्यात्व का भेद नहीं, मिथ्यात्व के अलग अलग भेद है, परंतु हाँ, तीन दर्शन मोहिनी प्रकृति, दर्शन मोहिनी के 3 भेद करते हैं। दर्शन मोहिनी के 3 भेद में मिथ्यात्व, सम्यक, आया एक इधर गया। जी जी। और चारित्र मोहिनी में विचार करते हैं तो पहले जो 3 है वो सर्वघाती में ही गए, और बचे हुए जो 1 है वो देशघाती में गए, 7 में नौकश है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अपन ने अनंतानुबंधी तो समझ में आता है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को अपन ने सर्वघाती में क्यों लिया और संजुलन अकेले को देशघाती में क्यों लिया? ऐसा फर्स्ट थॉट ये आता है कि अनंतानुबंधी मेरे कर्म ज्ञानावरण को या श्रद्धा को ब्रेक कर रहा था, तो वो तो अनंतानुबंधी से हो जाता है। और श्रद्धा मेरी शुद्ध हुई है तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को मेरे को देशघाती में लेना चाहिए, तो सर्वघाती में नहीं लेना चाहिए था, पर इन्होंने उसको भी देशघाती सर्वघाती में लिया। मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसमें कि आप 2 अलग गुणों की चर्चा एक साथ मिक्स कर रहे हैं। ज्ञानावरण गुण का और मोहिनी क्या, मोहिनी संबंध नहीं है। दर्शन मोहिनी में तो आपका क्या श्रद्धा की बात तो करो, श्रद्धा की बात करो, तो श्रद्धा के बाद में ज्ञानावरण में चल रहा है। श्रद्धा शुद्ध ना आपकी, तो श्रद्धा शुद्ध अच्छा पूरी शुद्ध नहीं है। तो फिर आप ये बोलोगे चारित्र मोहिनी है ना। हाँ। संजुलन में ऐसा क्या हुआ? संजुलन के कर्म की वो उसके कैरेक्टर ही वैसा है। फिर वो तो आपका फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में क्यों नहीं हुआ? वही चीज अरे है, वो शुद्धता की अपेक्षा कर रहा है उसके इसमें एक्चुअली आगे एक्सप्लेन किया है। हाँ। तो जी। पढ़ेंगे तो जी आता है। जी, देखिए मोटा मोटा कथन ऐसा है। आपका प्रश्न ऐसा है कि भाई एक बार श्रद्धा सम्यक हो ही गई तो मोक्ष का अधिकारी तो हो ही गया हूँ, तो फिर बचे हुए जो प्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, उनको सर्वघाती में लेने की क्या अपेक्षा रही? जब श्रद्धा हो ही गई तो मोक्ष होना ही है। तो देखिए बात ऐसी है, श्रद्धा हो गई है
परंतु श्रद्धा हो करके छूट गई, आगे ना कोई व्रत लिया ना कोई महाव्रत लिया, तो फिर संभावना तो है, पर वो संभावना है अर्धपुद्गल परावर्तन से कुछ समय पहले की। उसमें निश्चितता है क्या? नहीं है, इसलिए उसको सर्वघाती में रखा। और यहाँ जो संजुलन प्रकृति है उसको देशघाती में रखा, क्योंकि पहले वाली तीनों की तीनों चली गई है। इसका मतलब बाह्य स्थिति कौन सी बनी है या अंतरंग स्थिति कौन सी बनी है? मुनि दशा। और मुनि दशा में यदि अंतर मुहूर्त भी ध्यान लगाया तो मोक्ष होना निश्चित है। सो उस अपेक्षा से उन्होंने इसको सर्वघाती में और इसे देशघाती में रखा। अब यदि आप देखेंगे पर्टिकुलरली चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से बात हो रही है। यदि सकल चारित्र आ गया है तो सकल चारित्र से यथाख्यात चारित्र में परिवर्तन की संभावना बहुत बढ़ गई है, जो कि स्वरूपाचरण चारित्र में नहीं है, क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र अगले ही समय छूट जाएगा। देश चरित्र भी छूट गया। देश चारित्र भी छूटेगा। पहला तो कहना ऐसा है कि चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी की भी हाँ मिथ्यात्व की दो इधर लिए और एक इधर लिए। जी, तो दो स्ट्रॉन्ग वाली जो है, जो एक्चुअल सर्वघाती के प्रकार से है, जो सर्वघात कर रही है। जो थोड़ा वीक वाली है, उसका गुण ही ऐसा है जो कर्मों का, जो देशघाती प्रकार है। डेफिनेशन ही वो है ना, Definition ही वही है। स्ट्रेंथ के हिसाब से Strength के definition। हिसाब से। स्ट्रेंथ किस बात से नहीं है? आत्मा के गुणों को आप सर्वघाती देशघाती क्या लोग हैं? सर्वघाती यानी उस गुण को वो पूर्णतः प्रकट नहीं होने देना, वो सर्वघाती। जो कुछ अंशों में प्रकट करे, कुछ अंशों में प्रकट नहीं करे, वो देशघाती हुए। तो अगर आप चर्चा कर रहे हो केवल ज्ञानावरण की, तो केवल ज्ञानावरण के पूर्ण गुणों को दबा रही, प्रकट नहीं होने दे रही, इसलिए वो सर्वघाती है। ज्ञानावरण शुद्ध मतलब मति शुद्ध अधि में कुछ प्रकट है, कुछ प्रकट नहीं है। अब अगर मैं जाता हूँ अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान पे या फिर मिथ्यात्व के लिए, तो अभी ऐसा क्या हो रहा है? जब मैं बात करूँ सम्यक प्रकृति में, तो समझ में आ रहा है कि आपकी श्रद्धा का कुछ ना कुछ उगाड़ है, तो आपने उधर ले लिया। मिथ्यात्व में आपकी श्रद्धा का पूर्ण उगाड़ नहीं है, इसलिए आपने उसको सर्वघाती में लिया। अनंतानुबंधी में आपकी चारित्र की जो शुद्धता निर्मलता थी वो पूर्णतः नहीं थी, इसलिए आपने उसको सर्वघाती में लिया। अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण में चारित्र की भी शुद्धता आई है, तो वो फिर आपने सर्वघाती में क्यों ली? क्योंकि मूल परिभाषा क्या है? सर्वघाती यानी उस गुण को पूर्णतः घात करे, उस पूर्णतः उगाड़ नहीं हो, तो वो सर्वघाती में जाती है। थोड़ा उगाड़ है और थोड़ा उगाड़ नहीं है, वो देशघाती में जाती है। मिथ्यात्व का दूसरा नाम इसी प्रकृति की उतरनी सर्वघाती आई ना, सम्यक प्रकृति में तो आपको सम्यक हुआ ना। तो श्रद्धा में सर्वघाती बोला, श्रद्धा में कुछ आप क्या बोल रहे थे? श्रद्धा में कुछ निर्मलता आई। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व भी जो प्रकृति है उन्होंने सर्वघाती ली। हाँ, तो मिथ्यात्व तो आपको श्रद्धा में सम्यक मिथ्यात्व कब हुआ? सम्यक दर्शन होने के बाद हुई ना प्रकृति, तो उसको भी इधर लेना चाहिए ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो तो कर्म के प्रकार ही ऐसे है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बेसिक डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। बेसिक डेफिनेशन सर्वघाती की होती है कि उस गुण को पूर्णतः ढक दे, पूर्णतः जो आप लॉजिक देना, जो अपन पढ़ेंगे तब आएगा, बट जो आप लॉजिक देना चाहिए ना गौरव, वो सम्यक मिथ्यात्व को भी सेम लगाना चाहिए। हाँ, प्रश्न है कि अगर अपन मूल डेफिनेशन पे जाते हैं जो सर्वघाती और देशघाती की है, तो ऐसा बाइफर्केशन थोड़ा सा मन में असमंजस करता है। बराबर है आपका। बात बराबर है। अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण हो, चाहे वो सम्यक मिथ्यात्व हो, इनको सर्वघाती में क्यों रखना चाह रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व वाले में कोई शंका नहीं है। वो पहले वाली तो एकदम सम्यक मिथ्यात्व वाले की बात ऐसी, सम्यक मिथ्यात्व वाले की, उसमें भी कोई श्रद्धा की विशुद्धता नहीं होती है। बात ही नाम उसका मिश्र अवस्था है। सो मिश्र में कंफ्यूज है, इसलिए उसको सर्व नहीं, पूरा मिथ्यात्व मिश्र है। तो मिश्र है वैसे तो जब ये प्रकृति आती है तब मिथ्यात्व भी आता है जी, तो तभी तो श्रद्धा भी गई है। सम्यक दर्शन के जब टुकड़े हो जाते हैं दर्शन मोहिनी के, तब तीनों प्रकृति आती है। जी जी जी, बराबर। तो ये सम्यक मिथ्यात्व वाली जो स्थिति वो लौटते समय की है, चौथे से लौटते समय की। इसके उदय आने से दूसरा गुणस्कंद होता है ना, पर वहाँ मिथ्यात्व पूरा है।
लेकिन इसके उदय से चालू अनंतानुबंधी होता नहीं है है, अनंतानुबंधी नहीं है, पर मिथ्यात्व पूरा है, लेकिन इसके तब उदय तो आप से गिरते हो। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से ही तुम नीचे आ रहे हो ना, हाँ, बराबर चालू है। उदय से ही हो रहा है ना। जी, तो परंतु वह स्थिति मोक्ष के लिए साधक नहीं है सम्यक मिथ्यात्व, इसलिए उसको सर्वघाती में रखा। बराबर है, सर्वघाती में लॉजिक वैसे मेरा नहीं, तो है ना, यही है। तो श्रद्धा मिथ्यात्व, आप कहोगे पूरी श्रद्धा मिथ्या हो गई मिश्र व्यवस्था में, कि अभी भी आप बोलोगे उसको सम्यक है? अनंतानुबंधी तो है, पर श्रद्धा को उनकी अपेक्षा से अगर अपन मिश्र सेकंड व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे उसको मिथ्यात्व कहेंगे या सम्यक भी कहेंगे? दोनों कहेंगे। हाँ, तो श्रद्धा निर्मल है उसके समय, हाँ, पर कितनी? कितनी? बहुत कितना कम। भी बहुत कम। 0.1% होगी, बहुत कम। बहुत कम होगी। पर अधिक कौन है? अधिक कौन है? आदि मिथ्यात्व। को भी मिथ्यात्व वाली। मिथ्यात्व है, इसलिए उसको तो सर्वघाती। डेफिनेशन फेल हो जाती है, कौन सा जो सर्वघाती और देशघाती की डेफिनेशन मोटी मोटी डेफिनेशन, है? मोटी मोटी डेफिनेशन। हाँ, तो इसलिए वो लॉजिक मोटा-मोटा जो है ना, कथन। आपका जो लॉजिक जो वही मैं बोल रहा हूँ, जो दर्शन मिथ्यात्व का जो लॉजिक वही चारित्र जो उनका आप कथन वो कर रहे हैं ना, करना पड़ेगा, जो- लॉजिक जिस- क्या लगा रहे हो। जिस सर्वघाती डेफिनेशन क्यों से आप आ बात रही कर रहे हैं ना, हाँ, आपकी डेफिनेशन बराबर है भाई। थोड़ा होगा, थोड़ा बंद है तो देशघाती, पूर्ण रूप से बंद है तो सर्वघाती। मोटा मोटा कथन है। तो फिर तो अगर अपन ऐसा ले, हाँ, तो फिर जो निगोरिया जी है, उसको ज्ञान का अनंतवा भाग रह गया है, फिर उस अपेक्षा से तो बिल्कुल कम रह गया, 99% चला गया और बिल्कुल अक्षर का अनंतवा भाग है। तो वहां का मति ज्ञान, और तब तो ये बाकी तो तीन ही, तो वहां का मति ज्ञान जो है वो फिर सर्वघाती में आ जाएगा, क्योंकि उस समय तो, पर वो लोभ नहीं हो सकता भाई कपे का लेक्चर छोड़ दो, पर अगर मैं बोलूं 99.99% उसको ज्ञान चला गया, सिर्फ अक्षर का अनंतवा है, तो फिर मति ज्ञान को भी अपन सर्वघाती में ले लो। पर वहां पर ये अपेक्षा नहीं लगा रहे, मतलब नहीं, क्लैरिटी समझ रहे इसका तो हो ज्ञान का उगाड़ ही नहीं है ना, बिल्कुल। वो जड़ हो जाएगा नहीं तो वो थोड़ा अपेक्षा- तो है। ये मतलब मैं सिर्फ प्रिंसिपली समझना चाह रहा हूँ, मतलब ये समझ गए। वो जो आपका एग्जांपल निगोदिया का वही है, नेक्स्ट पेयर अपन पढ़ेंगे ना, उसमें निगोदिया का एग्जांपल है। चलो अच्छी बात है। एक डिफरेंस है, हम लोग अभी प्रकृति की बात कर रहे हैं, अनुभाग की बात नहीं कर रहे। आप अनुभाग किस साइड से देख रहे हैं? प्रकृति इज नेचर ऑफ दैट प्रकृति, और अनुभाग कम ज्यादा होता है तब ये अनुभव तो नहीं, रस- प्रकृतियों का बाइफर्गेशन किस आधार पर हुआ, वो एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। प्रकृति का बाइफर्गेशन जो हुआ है वो कंप्लीट यहाँ- मतलब कवर या फुल पार्ट। जी। मेरा तो उसमें जो विचार है, अभी पढ़ेंगे अपन, जो ये जो कर्म की प्रकृति है वो ऐसी ही है। हाँ, ये जो है ना, ये समझ गया। प्रकृति का नेचर ही ऐसा है। आदमी को दो ही कान क्यों दिए? This is by definition, not by logic. By logic, this is the This is definition, by this is the definition. nature of the कर्म। Definition को generally you cannot question. नहीं, ऐसी- मैं मान रहा हूँ कि ऐसा ही है, नरक 7 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं, उसको हाँ। आप क्वेश्चन ये नहीं कर सकते कर्म हो। की प्रकृति है, ये दिस इज द नहीं। नेचर ऑफ दिस प्रकृति। ये सेग्रीगेशन तो हमने किया है ना, देशघाती सर्वघाती का, कि ये देशघाती है सर्वघाती है, प्रकृति तो जो है वो है। देखिए बात ऐसी हो रही है कि एक तो देशघाती सर्वघाती की जो डेफिनेशन हम लोग बना रहे हैं या जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ देशघाती कुछ सर्वघाती, यहाँ तक ठीक है। रोहित भाई का कहना ये है कि भले डेफिनेशन है बट किसी किसी को कुछ नेचर भी है, तो जो नेचर है उस अपेक्षा से सम्यक मिथ्यात्व और अप्रत्यक्षानुवरण प्रत्यक्षानुवरण को सर्वघाती में रखा, उस कर्म के नेचर की अपेक्षा से। और आपका कहना है कि वो नेचर तो ठीक है बट जब आप डेफिनेशन ही बना रहे सर्वघाती और देशघाती की, तो उस अपेक्षा से उसका बाइफर्केशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों कथन को हम लोग यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। एक तो कर्म प्रकृति का नेचर, और दूसरा यदि देशघाती और सर्वघाती का बाइफर्केशन दे रहे तो वो लॉजिक से भी हम लोगों को जाना चाहिए। पर इसमें ज़्यादातर हमें ये नज़र आ रहा है कि कर्म प्रकृति के नेचर की अपेक्षा से रखा है, और जिसको हम लोग अपवाद भी कहते हैं कभी कभी। और दूसरी बात कि क्यों रखा होगा सर्वघाती में, तो दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि मोक्ष उसी भाव में या उस समय में मोक्ष प्रकट हो, उस अपेक्षा से सर्वघाती और देशघाती का बाइफर्केशन इसमें किया रहेगा। क्योंकि अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानुवरण और प्रत्यक्षानुवरण का जब उदय चल रहा है या एक का अभाव, उस दशा में भी मोक्ष का होना निश्चित नज़र नहीं आता है।
पर जब ये तीनों नहीं है और मात्र संजलन का उदय है तो उस भाव में मोक्ष की संभावना है ही है, या अगले समय में भी मोक्ष हो सकता है। उस अपेक्षा से उन्होंने देशघाती सर्वघाती का बाइफर्केशन इसमें दिया रहेगा। आगे पढ़ते हैं, उसमें से और अधिक विषय हम लोगों को स्पष्ट होगा। पेज नंबर 48 पर ना। अब इन प्रकृतियों के जो स्पर्धक है उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। हमने घाती कर्मों के 4 प्रकार के स्पर्धक देखे हैं, शैल, अस्थि, दारू और लता। उनमें से शैल, अस्थि व दारू भाग में से अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक है और दारू भाग में से अनंतवा भाग स्पर्धक और लता भाग वाले सर्वस्पर्धक देशघाती स्पर्धक है। अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी बातें स्पष्ट हो रही है कि यदि कर्म प्रकृति भले बांधी हम लोगों ने, बांधने के बाद भी उसमें जो शैल और अस्थि वाले हैं वो दारू भाग में से अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक है। अब इसमें विचार करते हैं तो शैल तो सर्वघाती ठीक है, चलेगा, अस्थि वाला भी ठीक है, तो ये दारू वाले को भी आप सर्वघाती में क्यों ले रहे? तो उन्होंने कहा कि दारू में सब सर्वघाती ऐसा नहीं है, अनंत बहुभाग स्पर्धक, तो उसके दारू वाले के भी जो अनंत बहुभाग है स्पर्धक वे भी सर्वघाती है। मतलब यदि सामान्य रूप से विचार कर रहे हैं तो अस्थि शैल के साथ न्याय हुआ हमें लग रहा है, तो दारू के साथ अन्याय हुआ ऐसा लग रहा है, और वो अन्याय इस अपेक्षा से लग रहा है क्योंकि उसमें बहुतायतता तो आपकी सर्वघाती के दे रहे। यदि 50-50 भी देते तो भी ठीक है, चल जाता है, लकड़ी कठोर है तो ठीक है ना, कठोर है मान लेते थे, पर वो बहुतायत जो कह रहे कि अनंत बहुभाग, और बचे कितना छोटा सा भाग जिसको देशघाती में लेना चाह रहे और बाकी सबको सर्वघाती में ले रहे। तो कर्मों के बंधने की जो स्थिति है, उनकी जो उस समय की योग्यता है, उस अपेक्षा से देशघाती और सर्वघाती में उसका बाइफर्केशन हो रहा है। और लता भाग वाले हैं वो देशघाती स्पर्धक है ऐसा कहना चाह रहे हैं। इससे ये बात नज़र आ रही है कि लता वाले तो तभी बंधेंगे, मात्र लता की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, और मात्र लता वाले बंधने की स्थिति मुनि अवस्था ही होगी। इसके लिए उसके पहले मुनि अवस्था को छोड़ करके, मुनि अवस्था में भी 6वां 7वां गुणस्थान, उसमें भी खास करके श्रेणीबद्ध गुणस्थान की बात करेंगे। पहले वाली जो भी स्थिति है वो सारी की सारी स्थिति आपकी सर्वघाती की ओर बढ़ाने वाली है, ले जाने वाली है। वो बनाती है ऐसा नहीं कह रहे, पर संभावनात्मक है। उसमें भले ही आप सम्यक दर्शन को लेकर के बैठे, फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये कर्म नहीं बंधेगा, और सर्वघाती वाला ऐसा नहीं बंधेगा। और थोड़ा मोटा मोटा कथन करें ना, भले हम द्रव्यान योग में कितना भी ठोक ठोक करके कहे सम्यक दृष्टि हो गए तो भरत जी घर में वैरागी, कर्णान योग उसको मानता ही नहीं है। और उसी अपेक्षा से जो हमारे साधर्मी कहते हैं कि सात्विक गुणस्थान के अलावा चारित्र ही नहीं है, उसका बेस ही है। वो इस चारित्र को चारित्र मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ठीक है, आप उनका कथन शास्त्र पद्धति से सही है, कथन के पीछे का अभिप्राय अलग है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पर एक कर्णान योग की भाषा में यदि कहें तो कर्णान योग तो मात्र सात्विक गुणस्थान वाले मुनि को ही मुनि मानता है या सम्यक दृष्टि मानता है। कर्णान योग और किसी को सम्यक दृष्टि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कथन करेगा चतुर्थ गुणस्थान की बात भी तो कर्णान योग की है, वो मानता है, क्योंकि कर्णान योग एक एक परमाणु का हिसाब रखेगा। ठीक है, फिर जाते आगे। तुम कहोगी इसमें बताने की क्या जरूरत है,
सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती होंगे और देशघाती प्रकृति के स्पर्धक देशघाती होते होंगे, तुम्हारी आधी बात ही सच है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृति में दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। इसमें दोबारा समझेंगे, उसके पहले बहुभाग एक भाग किसे कहते हैं देखेंगे, मतलब बहुभाग और वो वाली शंका भी समाधान करें। मान लो तुम्हारे पास 1000 संख्या है, संख्या को 10 से भाग देकर बहुभाग और एक भाग करना है, तो पहले 1000 को 10 से भाग देंगे तो 100 आएंगे। 100 अर्थात एक भाग की कीमत 100 है। 10 भाग में से एक भाग अलग निकालेंगे तो बहुभाग यानी 9 भाग की कीमत 900 होगी, इसलिए बहुभाग 900 और एक भाग 100। जो थोड़ी टाइम पहले हम लोग कह रहे थे कि जब बहुभाग कह रहे तो फिर बचा ही क्या है, तो बिल्कुल उन्होंने एक और 9 की संख्या रख ली, एक भाग और 9 भाग ऐसे होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हम लोग बात कर रहे थे दारू वाले में, उसमें समझ लीजिए 90% तो सर्वघाती में चला गया और 10% जो है वो देशघाती में बचा। दारू भाग के अनंत स्पर्धक है, उसमें यथा योग्य उससे छोटे अनंत का भाग देंगे तो अनंत ही आएंगे। उसमें से बहुभाग और एक भाग करना। दारू भाग वाले बहुभाग तो सर्वघाती स्पर्धक है और एक भाग देशघाती स्पर्धक है। स्पष्ट भी कर दिया। घाती कर्म सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, सर्वघाती स्पर्धक शैल, अस्थि, दारू। और देशघाती में यदि विचार करते हैं तो सर्वघाती और देशघाती 2 प्रकार के रखे, जिसमें सर्वघाती में शैल, अस्थि, दारू लिया है और देशघाती दारू एक भाग और लता। ये देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक का मतलब क्या लिखा? क्या 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 अभी वही है। अच्छा। देशघाती में कुछ सर्वघाती है, उसका जिसकी अभी चर्चा करते आ रहे हैं ना हम लोग, वही। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रकृति देशघाती होने पर भी उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। अभी उदाहरण से बात करें। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञानावरण रूप परिणमन नहीं कर सक रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी नहीं होता। इस पर से अब शोभशम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे भी शोभशम लब्धि का ज्ञान करने से पहले शोभशम का स्वरूप जानना जरूरी है। तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान सारे शोभशम ज्ञान हैं। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का शोभशम पाया जाता है। इसे हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। शोभशम की परिभाषा इस प्रकार है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय कर्म की इन 3 रूप अवस्थाओं को शोभशम कहते हैं। ये मति ज्ञानावरण पर परफेक्ट आ रहा है। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है।
यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता से नाश नहीं है। भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में है परंतु सर्वघाती रूप से है। वे कभी उदय में नहीं आते हैं, वही बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई हो तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। यही हमारी शंका होती है। फिर उनका क्या होगा? कह रहे स्थिति पूर्ण हो गई तो देशघाती रूप से परिवर्तित होकर के उदय में आते हैं। उनका उदीर्णा होकर उदय रूप न होना ही सदावस्था रूप उपशम है। ये और नई बात है कि वे सदावस्था रूप उपशम मतलब क्या होता है कि उनकी उदीर्णा नहीं होगी, बस ये उनका सदावस्था रूप उपशम है। अप्रशस्त उपशम, जिसको अप्रशस्त उपशम भी कहते हैं, कहलाता है। वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है। देशघाती कहते ही उसे है जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। इसलिए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को मतिश्रुत ज्ञान तो उघाड़ रूप होता ही है, कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ न कुछ अंश प्रकट रहता ही है। तुम पूछोगी, अभी अभी आपने अवधि ज्ञानावरण कर्म को देशघाती प्रकृति कहा था, तो हमने अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं किया? तुम्हारा प्रश्न मार्मिक है, परंतु थोड़ा अधिक विचार करने पर तुम स्वयं ही इसका उत्तर दे सकोगे। देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, यह हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, इसका पहले स्वीकार करो। अब रही कर्म की बात, अवधि ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक है, शैल, अस्थि, दारू, बहुभाग वाले स्पर्धक है, उनका अभी उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। यह हमारा औदायिक अज्ञान है। अब जिन जीवों के अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल, अस्थि और दारू बहुभाग वाले स्पर्धकों का, देखो बार बार ये बहुभाग वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे, बहुभाग वाले स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम है और लता भाग वाले स्पर्धकों का उदय है। यह उनका शोभशमिक अवधि ज्ञान है। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक है। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग यानी अधिक आवरण का उदय होगा तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। यदि मंद आवरण का उदय हो तो वह अवधि ज्ञान अधिक शक्ति वाला होगा। इस कारण देशावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट ऐसा सर्वावधि नामक एक प्रकार का अवधि ज्ञान पाया जाता है। मति श्रुत ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से मंद आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उगाड़ अधिक होता है और तीव्र आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उगाड़ कम होता है। कभी कभी कोई विषय हम लोगों को सरलता से समझ में आता है, कभी नहीं आता है, तो उदय प्रमाण। ठीक है। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उगाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का अनंतवा भाग कहते हैं। अक्षर नाम का श्रुत का एक भेद है। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं। अक्षर ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो अक्षर ज्ञान में ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उनके अनंतवें भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय में पाए जाते हैं। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। उन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास। यहाँ पर और 2-3 नए शब्द आए हैं जिसमें पर्याय ज्ञान आया है, फिर अक्षर का अनंतवा भाग वाला ज्ञान आया है, पर्याय समास आया है। जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो रहेगा ही, सर्वथा ज्ञान रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ जरा समझ लो। हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है उसके उतने ही आवरण करने वाले ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं।
तुम जर्मन भाषा नहीं जानती, तो तुम्हारे जर्मन भाषा ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। अब यदि तुम जर्मन जानने लगो तो वहाँ उस ज्ञानावरण का उदय नहीं है। उसी तरह पर्याय नामक ज्ञान निगोद को प्रकट है। इसका मतलब यह है कि उसको पर्याय ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है। यदि किसी जीव के पर्याय ज्ञानावरण का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ अचेतन हो जाएगा। यह बात तीन काल में कभी बनती नहीं, इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है। अब यहाँ निरावरण ज्ञान नाम से एक और प्रश्न शब्द आया है, तो यहाँ तक हम लोग विचार करते हैं। अभी और भी प्रश्न हैं और इसको हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत सारे विषय हमारे इसमें भी और स्पष्ट होते जाएंगे। ये शब्दावली अभी थोड़े 55 पेज पर आने पर पूरी हो जाएगी, तो भी बहुत सारी बातें इसमें से स्पष्ट हो। हाँ, अभी दोनों क्लास का रिवीजन करना पड़ेगा इससे।